आप देख रहे हैं न्यूज 37 इंडिया और समय हो चला है अब खबरों का। मैं लोकेश बंसल आपको लेकर चलता हूं खबरों की दुनिया में। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि बिलों को लेकर धरनारत किसानों के समर्थन में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किसान संगठनों के आंदोलन के प्रारंभ से ही किया जा रहा है और जनपद का पुलिस प्रशासन लगातार समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख सहित सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को किसान जागरूक यात्रा न निकालने देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख के नेतृत्व में जनपद के धौलाना थाना क्षेत्र के ग्राम देहरा से एक साइकिल किसान जागरूक यात्रा धौलाना होते हुए नंदपुरा, नारायणपुरा, मिल्क और करीमपुर होते हुए भाईपुर के लिए एकत्रित सभा समर्थकों द्वारा जब निकालने का प्रयास किया गया तो मौके पर उपस्थित थाना प्रभारी निरीक्षक राजपाल तोमर तथा तहसीलदार धौलाना द्वारा भारी पुलिस फोर्स के साथ ग्राम देहरा से कुछ ही दूरी पर साइकिल यात्रा को हल्का बल प्रयोग करते हुए रोक दिया गया। हालांकि इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख सहित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा को आगे बढ़ाने का असफल प्रयास किया और पुलिस प्रशासन से काफी नोकझोंक के बाद स्वयं की यात्रा को असफल होता देख जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख द्वारा तहसीलदार को देश के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए वहीं पर यात्रा को स्थगित कर दिया गया। यात्रा के स्थगित होने के बाद जहां पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली तो वहीं सपा समर्थक भी अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। इस दौरान हमारे संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख ने कहा कि हापुड़ का जिला प्रशासन किसानों के समर्थन से उन्हें रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, परंतु समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी की स्थापना के साथ से ही किसान, गरीब, मजदूर सभी की आवाज को उठाने के लिए संकल्पित है, जिसे वह लगातार उठाता रहेगा। अपने आगे के कार्यक्रम के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह निरंतर जब तक सरकार द्वारा बनाए गए कृषि बिलों के काले कानून को सरकार वापस नहीं लेती तब तक आंदोलनरत किसानों के साथ समाजवादी पार्टी किसानों को एकत्रित करने के लिए कार्य करती रहेगी। संवाददाता पंकज सैनी की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आप लोगों द्वारा साइकिल यात्रा निकाली गई, क्या मामला है? देखिए, लगातार हमारे 7 दिसंबर से किसान जागरूक यात्रा, कभी पद यात्रा, कभी मोटरसाइकिल यात्रा, कभी ट्रैक्टर यात्रा, कभी पैदल यात्रा, लगातार किसान जागरूक यात्रा चल रही है। उसी क्रम में आज धौलाना विधानसभा के गांव देहरे से आज हम साइकिल यात्रा का प्रोग्राम था, जो कुछ धौलाने होते हुए, सिवाय होते हुए, नारायणपुर होते हुए मिलक जाकर समापन था। लेकिन इस तानाशाह सरकार ने अपने पुलिस प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक देहरे से निकलते ही रोक दिया गया और वहां काफी कहा सुनी हुई, कार्यकर्ताओं को बहुत तितर बितर किया गया, जिनके साथ काफी हाथापाई भी हुई। उसके बाद में फिर तहसीलदार वहीं आ गई और फिर जब वहां से नहीं चलने दिया तो हमने वहीं ज्ञापन देकर हम वहीं बैठ गए। तो इसके बाद और क्या कार्यक्रम है आप लोगों द्वारा? देखिए, एक प्रोग्राम जो किसानों की जागरूक यात्रा लगातार चलती रहेगी जब तक ये मोदी सरकार किसानों के काले कानून को वापसी नहीं लेगी, किसानों के साथ न्याय नहीं होगा। समाजवादी पार्टी लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर प्रोग्राम करती रहेगी और किसानों के हर संभव मदद करने का काम करेगी। उनके खाने से लेकर तमाम उनके सहयोग में समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ तैयार है और किसानों के समर्थन में हम ये यात्राएं चलाते रहेंगे। और चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस प्रशासन, योगी मोदी कुछ भी कर लें, जेल भेज लें, डंडा बरसाएं, हमारे कार्यकर्ताओं को कुछ भी करें, लेकिन हमारे कार्यकर्ता यहाँ किसानों को जागरूक यात्रा के रूप में चलाते रहेंगे। और इस हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो आप हर 8वें दिन अपने मन की बात जनता के बीच में रखते हैं, हे प्रधानमंत्री जी, आप कभी किसानों के मन की बात, मजदूरों के मन की बात, व्यापारियों के मन की बात, छात्रों के मन की बात भी सुन लें और आपको शायद हो सकता है कुछ समझ आ जाए। आपने तो बिल्कुल हद कर दी, इस देश का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। आप किसानों की मन की बात सुने और वो जो 21 दिन से ठंड में सड़कों पर पड़े हैं उनके समाधान कर उन्हें घर भेजने का काम करें। अच्छा, आज देखने में आया है बुलंदशहर जनपद में पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों को भी रोक दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये आज नहीं, ये लगातार जब से आंदोलन चल रहा है लगातार किसानों को रोका जा रहा है।
और यहाँ यूपी के किसानों के साथ तो अत्याचार कर रहे हैं, डंडा बरसा रहे हैं, घर में कैद कर रहे हैं। ये तो इस आंदोलन को कमजोर करने की इनकी साजिश है। और जो पुलिस बल के द्वारा किसानों को नज़रबंद करा जा रहा है, उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। और मैं इसकी निंदा करता हूँ कि आज बुलंदशहर में किसानों को भी वहाँ जाने से रोका गया है दिल्ली, और जबकि इन्हीं किसानों ने इस मोदी जी को वहाँ से सिंहासन हासिल कराया, और आज उन्हीं के साथ इतना अन्याय हो रहा है। ये अन्याय तो हमारे देश में अंग्रेजों के शासन काल में भी नहीं हुआ जो आज हो रहा। अच्छा, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद क्या किया जाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कार्यकर्ता हो, आम जनता हो, हमेशा उनका सम्मान करते हुए उनका काम करने का काम किया है और धरातल पर काम किया है, आम जनता का काम किया है, किसानों का काम किया है। और वो हमेशा सबको साथ लेकर जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती रहेगी। हम इस मेरा सवाल अध्यक्ष जी ये है कि जो अधिकारी आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का या किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं, कल जनता अगर आपको सरकार में बैठाती है तो उन अधिकारियों के लिए आप क्या करेंगे जो अधिकारी आज उत्पीड़न पर उतारूंगे? देखिए, हमारी सोच इतनी छोटी नहीं है जितनी इन बीजेपी वालों की है। इनकी मानसिकता बहुत खराब है। हम तो बड़ा करने के काम करेंगे और बड़ा दिल रखकर इन्हें से काम कराएंगे और इन्हीं अधिकारियों से जनता में काम कराएंगे। देखेंगे आप लोग भी कि सरकार कैसे चलती है, ये अधिकारी बताएंगे।